जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरला, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर महाराष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता है? भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? आपका ऑप्शन है ए 60%, बी 70%, सी 58.9%, डी अन्य। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 58.9%। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? आपका ऑप्शन है ए 17.5%, बी 17.9%, सी 20%, डी अन्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 17.5%। 17.5%। अगला प्रश्न है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका ऑप्शन है ए 5वां स्थान, बी 3रा स्थान, डी 7वां स्थान, डी 13वां स्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 7वां स्थान। सही जवाब हो जाएगा 7वां स्थान। अगला प्रश्न है, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 3रा स्थान। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 3रा स्थान। अगला प्रश्न है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर कतर देश। सही जवाब हो जाएगा कतर। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर केरल। सही जवाब हो जाएगा केरल। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी रूस। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर भारत। सही जवाब हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों, ए जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ए और बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर मंद हो जाती है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर मंद हो जाती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है?
मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 126वां। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 126। अगला प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो तैयार किया था महबूब उल हक ने। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर महबूब उल हक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र को, बी सेवा क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर कृषि क्षेत्र को। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर कृषि क्षेत्र को। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आपका ऑप्शन है ए अनार्थिक क्रिया, बी आर्थिक क्रिया, सी दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर दोनों ही। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो आपका ऑप्शन है ए कॉरपोरेटिव बैंक, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर प्रधानमंत्री। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? तो आपका ऑप्शन है ए मोबाइल फोन, बी कैलकुलेटर, सी कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर कंप्यूटर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1975 में, बी 1966 में, सी 1969 में, डी 1980 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1969 में। सही जवाब हो जाएगा 1969 में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर विश्व बैंक। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 15 मार्च 1950। सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 1950। सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपका ऑप्शन है ए नालंदा, बी पटना, सी शिवहर, डी गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर पटना। सही जवाब हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी रूस, डी चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर भारत। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर बिहार। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर
बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है, तो वो संस्था है सी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, डी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सही। अगला प्रश्न है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था। तो सुझाव दिया था प्रोफेसर केन्स ने। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, प्रोफेसर केन्स। अगला प्रश्न है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 से 33। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 1929 से 33। अगला प्रश्न है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। आपका ऑप्शन है ए सहज, बी वैज्ञानिक, सी व्यवहारिक, डी उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न भी, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है। आपका ऑप्शन है ए रैगनर नर्क्स, बी प्रोफेसर फिशर, सी प्रोफेसर केन्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, रैगनर नर्क्स। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, रैगनर नर्क्स। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न उत्तर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।